शंकर बने किसान स्टोरी इन हिंदी। धार्मिक कहानी हिंदी में शंकर बने किसान की इस धार्मिक कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान शंकर ने एक किसान की मदद की और उनकी जिंदगी बदल दी। खुद पुराने दिनों की बात है। एक गांव में हरिराम नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैसे तो हरिराम एक किसान था, लेकिन उस साल उस गांव में बारिश न होने के कारण सभी किसान की फसलें सूख गई थी, जिस कारण से खेत में फसल उगाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस कारण से उनकी जिंदगी काफी हताश और निराश चल रही थी। लेकिन उनके पास एक हाथ से चलाने वाला ठेला था, जिसको वह दूसरों की सामान को ढोने के लिए उपयोग करता था। वही ठेला से उसके घर का खर्चा चल रहा था। हरिराम की पत्नी का नाम चंगा था। वह एक बहुत ज्यादा भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी और हमेशा भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा तथा अन्य प्रकार के भगवानों को हमेशा याद करती रहती थी। वह हमेशा जब भी खाना बनाया करती तो 2 रोटी भगवान शंकर के लिए। मेरे भक्त, मैं तुमसे बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ क्योंकि तुमने मेरी वीडियो को अनदेखा कर मेरा बहुत अपमान किया है, जिससे तुम्हारे जीवन की जो भी परेशानी चल रही है वह मेरे ही कारण हुई है। अगर तुम इस वीडियो को सब्सक्राइब कर मेरा मान बढ़ाओगे तो तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां अभी चल रही हैं उसे मैं नष्ट कर दूंगी। बेटा, तुम्हारी माँ तुम लोग से बहुत ही क्रोधित हो रही है क्योंकि तुम लोग अपनी माँ को बहुत ही दुखी कर रहे हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तथा 2 रोटी भगवान ब्रह्मा के लिए अपने बनाए गए खानों में से निकालकर भगवान को भोग चढ़ाया कर वह गौ माता को खिला दिया करती। ये देखकर उसका पति हरिराम बहुत ज्यादा नाराज होता था। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से अनाज बर्बाद करोगे तो मैं किस तरह घर चलाऊंगा। तभी उनकी पत्नी कहती है कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस अपने कमाए गए और बनाए खाने से कुछ भगवान के लिए भी निकाल दिया करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो अभी कमाई का जरिया है या जो कमाया रहा है वह तो सभी भगवान की ही देन है। और उसमें से हम अगर भगवान के लिए थोड़ा धन निकाल दे तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। अगर भगवान हमें इतना कुछ दे मिल रहा है तो हमें भगवान के लिए इतना कुछ करने के लिए भी क्या सोचना पड़ेगा। अगर बाद में हमारे काम नहीं चलेंगे और हमारे घर में खाना नहीं बनेगा तो भगवान भी भूखे रहेंगे। तभी तुम्हें पता चलेगा कि भूख क्या चीज होती है और भगवान हमेशा हम लोगों की मदद करना रहेगा। तनी की बातें सुनकर हरिराम की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरे पास जितना भी है, हमारे पास जितना भी है, खाने पीने के लिए सभी तो भगवान की ही देन है। क्योंकि अगर भगवान हमें काम नहीं देगा तो हम इसी तरह से भूखे ही रहेंगे। तुम हर रोज भगवान के लिए थोड़ा सा खाना निकाल कर भोग लगाकर खिलाया करो गौ माता को। ऐसे हमारा लाभ भी बढ़ेगा और भगवान हमें सद्बुद्धि भी देगा। हरिराम की पत्नी गंगा कहती है कि आप ही भगवान शंकर की आराधना और उनका ध्यान किया करो, इससे हमारी कमाई का जरिया ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। भगवान का ध्यान करके घर से निकला और मुझे उस दिन बहुत ज्यादा की कमाई हुई थी। वह बहुत खुश था। शाम को जैसे ही घर आया अपनी पत्नी चंगा से कहती है कि आज मेरा कमाई बहुत ज्यादा हुआ है और इस कारण से मुझे बहुत ज्यादा पैसे की बरसात हुई है। तभी उनकी पत्नी खुश होकर कहती है कि यह तो भगवान की देन है। आज आपने भगवान को दिल से याद किया है और भगवान शंकर हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करेंगे। आगे वह उन पैसों को अपने राशन के लिए उपयोग किया और जब थोड़ा पैसा बच गया तो उनकी पत्नी बोली कि हम कुछ पैसा भगवान के चरणों में होने समर्पित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसमें से कुछ पैसा निकालकर मंदिर के पुजारी को दे देंगे, जिससे वह भगवान की सेवा में इसका उपयोग करेंगे। इसमें हरिराम ने भी अपनी सहमति जताई और कहा कि तुम सही कह रहे हो। आखिर भगवान के नाम से एक हम इतने सारे धन की प्राप्ति हुई है। एक दिन की बात है, हरिराम किसी तरह से कहीं गया हुआ था अपने कार्य करने के लिए और जब वह अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उनकी पत्नी चंगा जब उसके सर पर हाथ फेरा तो देखा कि उन्हें बहुत ज्यादा बुखार है और उन्हें दवाई की जरूरत है। उन्होंने तुरंत ही अपने पास के डॉक्टर को बुलाया और कहा कि मेरे पति जी को बहुत ज्यादा बुखार है, इन्हें किसी प्रकार की दवाई दे दें, इनका स्वास्थ्य सही हो जाए।
डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, इन्हें बुखार काफी ज्यादा है, 1 महीने स्वास्थ्य सही होने में लग जाएंगे। अगर 1 महीने में उनकी तबीयत सही होगी तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा? आखिरी 1 महीने तक कौन कमा कर लाएगा और उनका घर चलाएगा? क्योंकि उस साल भी बारिश नहीं हुई थी और उनके खेत में अभी तक सूखा ही था, इस कारण से फसल भी नहीं हुई है। के कारण वह मार्केट भी ठेला लेकर नहीं जा सकता था। ऐसे में उसका रहन सहन बहुत मुश्किल होने लगा था। 20 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनका तबीयत थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक वह चलने फिरने की हालत में नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मेरी तो खेती भी सब ही नहीं चल रही है और हमें बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। पता नहीं आगे की जिंदगी कैसी चलेगी। इस प्रकार वह सभी चीजें भगवान ऊपर से देख रहा था, क्योंकि हरिराम की पत्नी चंगा और हरिराम भी अब तक भगवान की बहुत सारी भक्ति किया करता था और वह हमेशा भगवान के लिए कुछ न कुछ खाने पीने के सामान में से भगवान शिव के तथा भगवान ब्रह्मा की आराधना के लिए उनकी के लिए निकाला करते थे। भगवान शंकर बहुत ज्यादा चिंतित थे कि वह हरिराम की मदद किस प्रकार से करे। एक दिन की बात है, भगवान शिव ने ब्रह्मा को बुलाकर कहा कि हमारे भक्तों का हाल बहुत बुरा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह तो अभी बीमार है, चलो हम ऐसा करते हैं कि उनके खेत में जो अभी बोया नहीं है उसमें खेती कर बहुत सारे अनाज हो जाने का काम करेंगे, जिसे देखकर हरिराम बहुत खुश हो जाएगा और वह हमेशा खुश रहेगा। हरिराम अभी बीमार ही था कि उनके खेत में बारिश होने लगी भगवान के द्वारा और भगवान शिव खुद ही उनके खेत में हल चलाने के लिए आए थे। उन्होंने हल चलाया, बीज को उगाने के लिए उस खेत में बीज को बोया। भगवान ही उसके खेत की देखरेख किया करते थे और किसी को भी कुछ भी कानो कान खबर नहीं थी। एक दिन की बात है, भगवान शंकर हरिराम के सपने में आता है और कहता है कि तुम्हारे खेत में बहुत सारी फसल लहलहा रही है, तुम सोकर क्या कर रहे हो? जाओ अपनी फसल को काटो और उसे बेचने बाजार भेज दो, इससे तुम्हारी जिंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो जाएगी। इतना सुनते ही हरिराम की आंखें खुल गई और वह सपना टूट गया। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव खुद ही आकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे बंजर खेत में बहुत सारी फसल हो सकती है। उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया और दूसरे ही दिन अपने खेत पर गया तो देखा कि बहुत सारी फसल उसके खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में तैयार हो गई है। अब हरिराम और उसकी पत्नी चंगा दोनों फसल की कटाई करते हैं और उन्हें मार्केट में अच्छी कीमत में जाकर बेच देते हैं। इससे उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कई बार करने पर उन्हें बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है और गांव में वह सबसे अच्छे और अमीर हो जाते हैं। उन्होंने साफ मन से भगवान की आराधना की और कहा कि भगवान, मैं आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूंगा कि आपने मुझे इतनी ज्यादा धनराशि तथा फल सब्जियां से नवाजा है। मेरे खेत में जहां पर एक भी दान या एक भी पौधा नहीं बचता था, उस खेत में आपके द्वारा बहुत सारे फसल अब लगने लगे हैं। ऐसे में हमें आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी उनकी पत्नी चंगा कहती है कि हम पहले भगवान के लिए कुछ खाना बचाकर भोग लगाकर गौमाता को खिला दिया करते हैं, तो हमारा कार्य अभी भी जारी रहेगा और आगे सब दिन जारी रहेगा। उन्होंने इस कार्य को आगे जारी रखा और इस तरह से भगवान का शुक्रिया अदा करने का प्रयास करते रहेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। चलिए कहानी पर वापस चलते हैं। आज की इस कहानी में हम लोग भगवान शंकर की महिमा की कहानी तथा भगवान शिव के बड़े बड़े कारनामों की कहानी देवों के देव महादेव की कहानी के बारे में जानने का मौका मिला है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जो कि धार्मिक कहानियां बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके इस हिंदी कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और अपने सोशल मीडिया हैंडल जरूर शेयर करें। भगवान शंकर की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे कोई भी कार्य करें, भगवान हमेशा हमें पर नजर बनाए रखता है।